कायनात का खालिक है। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर बेशुमार मखलूक़ों को पैदा किया है। अल्लाह ने उस मखलूक में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अब हम इंसानों के लिए दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों की नवाजिश की है और एक इंसान के लिए और ख़ास कर हम मुसलमानों के लिए इस दुनिया की ज़िंदगी में सबसे बेशकीमती चीज़ वो ईमान है, क्योंकि हमें इस मरने के बाद की ज़िंदगी की कामयाबी का इन्हिसार ईमान के ऊपर है। अगर ईमान के साथ हमने ज़िंदगी गुजारा और ईमान के साथ हम दुनिया से गए तो हम कामयाब हैं। लिहाजा उलमा फरमाते हैं, औलियाए किराम फरमाते हैं, दुनिया की ज़िंदगी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बेशकीमती ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी का कामयाबी का दारो मदार दुनिया की ज़िंदगी पर है। दुनिया की ज़िंदगी को अगर हमने अल्लाह के मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गुजारा है तो यकीनन आखिरत की कामयाबी होगी। अगर हमने दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ गुजारा है तो हम दुनिया के एतबार से कितने ही कामयाब नज़र आएँ, कितने ही चर्चित और शोहरत याफ्ता नज़र आएँ, कितने ही नामवर नज़र आएँ, कितने ही मनसब वाले हों, कितने भी ओहदे वाले हों, कितनों भी कारोबार के एतबार से कामयाब हो, दौलत और ओहदा मनसब अता किया गया हो, फिर भी हम मरने के बाद नाकाम हैं अगर हमारी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजरी है। और ईमान के तकाज़े क्या हैं? ईमान की अज़मत और ईमान की हकीकत को समझने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। इस दुनिया के इंसान के लिए सबसे अनमोल चीज़ ईमान है और ईमान की अज़मत और हकीकत को समझने के लिए और ईमान के तकाज़े को जानने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। और ये इल्म जो मिलता है दीनी मदारिस से, मसाजिद से। लिहाजा ये दीनी मदारिस हमारे ईमान की हिफाजत के किले हैं। ये दीनी मदारिस हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत के किले हैं, ये मराकिज़ हैं। इसी चीज़ की हकीकत को दुश्मन इस्लाम ने समझ लिया है, इसलिए दिन ब दिन वक्तन फ़वक्तन ये हमारे मराकिज़ के ऊपर बुरी निगाह डालने की कोशिश करते हैं। और ये दुनिया की तारीख़ में ये बात बावर है, ये रोज़े रोशन की तरह से आया है कि जिस ज़माने के अंदर इस दीनी मराकिज़ की यानी मसाजिद की और खानकाहों की और मदारिस की हिफाजत की गई है, उनसे उन ज़माने के इंसानों ने, मुसलमानों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। उस ज़माने के इंसान और मुसलमान कामयाब तरीन रहे हैं। और जिस ज़माने या इलाके के लोगों ने दीनी मदारिस से रिश्ता तोड़ लिया है, उसकी औलाद, उसकी नस्ल की ईमान की हिफाजत की कोई गारंटी नज़र नहीं आ रही। ये मदारिस हमारे आप के लिए, ये दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन याद रखिए दुनिया के अंदर हर एक चीज़ के बनाने के कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ हर एक तरह की अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। हम देखते हैं कि फर्नीचर का एक कारखाना होता है, हम देखते हैं कि स्टील का एक कारखाना होता है, हर अलग अलग अशिया के कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं। दुनिया की हर चीज़ें इंसान की हाजत की, ज़रूरत की बनाई जाती हैं। लेकिन उलमा लिखते हैं दुनिया ने कितने ही तरक्की कर लिया हो, यूरोप ने कितना ही तरक्की कर लिया हो, चांद पे जाने का दावा कर लिया हो, लेकिन दुनिया हर तरह के सामान की नए टेक्नोलॉजी के एतबार से नई नई चीज़ों की ईजाद कर रही है। उसके बावजूद अगर कहा जाए तो इंसान के बनाने की फिक्री हकीकत में यही दीनी मदारिस है, जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाए। ये बात आप लोग जानते होंगे अहले इल्म हजरात। दारुल उलूम देवबंद के सालाना इजलास के अंदर हमारे मुल्क की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस जलसे में शिरकत किया था और उसके अंदर एक बयान और उसने एक थोड़ी देर के लिए तकरीर की थी और उसको मौका दिया गया था। उसने उस सालाना इजलास के अंदर
پورے عالم اسلام کے اور ماہرین علماء کرام اور باہر پوری دنیا کے مہمان کے سامنے اندرا گاندھی نے یہ اقرار کیا تھا کہ پوری دنیا، یورپی دنیا نئی نئی چیز کے ایجاد کا دعویٰ کرتی ہے تو کرے، اگر وہ ہم سے پوچھے گی کہ ساری دنیا والوں نے ہر طرح کی چیز بنایا ہے تو یہ بتائے کہ بھارت نے کیا بنایا ہے، ہندوستان نے کیا چیز ایجاد کی ہے۔ اندرا گاندھی ایسے کہتی ہے، میں فخر سے کہہ سکتی ہوں ساری دنیا نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، لیکن ہمارا ہندوستان کا مدرسہ انسان بنانے کا ایجاد کیا، انسان کو انسان بنانے کی فکری۔ اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کی عباسی کیجئے، اس کی سینچائی کیجئے، ورنہ ہوا کا رخ بتا رہا ہے کوئی نیا طوفان آ رہا ہے۔ ہماری یہ نسلوں یا ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تنہا پیدا نہیں کیے گئے، اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم ایک انسانی معاشرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کوئی حیوانی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ رشتہ جوڑ کے بھیجا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، آل اولاد کا رشتہ ہے، خیش قارب کا رشتہ ہے۔ انسان کتنا ہی نفرت انسان سے کر لے، لیکن انسان انسان کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، معاشرے میں زندگی گزارے گا۔ آج کا ماں باپ اپنی اولاد کے کیریئر بنانے کی فکر کرتا ہے کہ ہمارے اولاد کی زندگی بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ سائنسداں بن جائے اور ہر طرح کے دنیاوی تعلیم حاصل کر لے۔ یاد رکھیے